A1 स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। A1 स्टडी चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और खूब सारा प्यार दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल के बच्चे इस चैनल से जुड़ें और अपने नॉलेज को बढ़ाइए, इंक्रीज़ करिए। तो आज हम लोग टॉपिक लेके आए हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फ़ा। अल्फ़ा का फार्मूला देखेंगे हम लोग और इसका डिफिनीशन देखते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक का। और हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। तो जो इसकी डिफिनीशन है प्रतिरोध ताप गुणांक, अल्फ़ा को बोलते क्या है, इसका मात्रक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। किसी कंडक्टर या प्रतिरोध का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर उसके प्रति एकांक प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे उस पदार्थ का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फ़ा कहते हैं। उसी को प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। यानी कि किसी कंडक्टर या प्रतिरोध का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में जितने की वृद्धि होगी वही हमारा प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फ़ा होगा। अल्फ़ा का जो फार्मूला होता है उसको हम लोग बताते हैं। RT इज इक्वल टू होता है RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा 0 इंटू टी। तो यहाँ से हम लोग अल्फ़ा 0 की वैल्यू को निकालेंगे। अल्फ़ा 0 इसी को हम लोग प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फ़ा बोलते हैं, रिप्रेजेंट इसी से करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा RT माइनस RT अपान में R0 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा 0 इंटू टी। तो यहाँ से हो जाएगा 1 को पक्षांतर करेंगे इधर, अल्फ़ा 0 इंटू टी इज इक्वल टू RT अपान में R0 माइनस 1। ठीक, फिर इसको हम लोग हल करते हैं तो एलसीएम इसका R0 आएगा। इसको कैसे हल किया जाता है आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। RT माइनस R0, फिर उसके बाद यहाँ से T की वैल्यू निकालेंगे जब, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू। जब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे T की मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही हमारा फार्मूला है। ठीक, और इसी को हम लोग बोलते हैं डेल R इंटू डेल्टा टी अल्फ़ा 0। यानी कि प्रतिरोध में परिवर्तन, इसको बोलते हैं प्रतिरोध में परिवर्तन बटे मूल प्रतिरोध इंटू टेम्परेचर में वृद्धि, ताप में वृद्धि। ठीक, अगर हमें इसका मात्रक निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होगी, और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नापते हैं तो डिग्री सेल्सियस ओम से ओम कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा 0 का जो यूनिट निकल के आएगा 1/डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस का इन्वर्स या केल्विन का इन्वर्स। ठीक, ये अलग अलग है। ये अल्फ़ा का यूनिट हो गया। आपको ये चीज़ बुक में नहीं मिलेगा, केवल यही बुक में मिलेगा। प्रति डिग्री सेल्सियस, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रति डिग्री सेल्सियस। प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये रहा कि प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक है क्या? किसी कंडक्टर या प्रतिरोध का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर उसके प्रति इकाई प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है वही उसका प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो
तो प्रतिरोध ताप गुणांक को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा RT माइनस R0 अपान T इंटू R0। ठीक, R0 है क्या, मूल प्रतिरोध है, मूल रेजिस्टेंस है, उस कंडक्टर का स्टार्टिंग में क्या रेजिस्टेंस था वो है। और RT है क्या, RT T डिग्री सेल्सियस पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस। R0 है क्या, 0 डिग्री सेल्सियस पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस। और अल्फा है क्या, प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा की वैल्यू हम लोग इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक, एक चीज़ लिख देते हैं यहाँ पे, RT है क्या, R0 है क्या, अल्फा 0 है क्या, T है क्या। ठीक, RT यानी कि T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध ताप गुणांक, और R0 है क्या, 0 डिग्री सेल्सियस पर कंडक्टर या चालक कंडक्टर का प्रतिरोध। ठीक, ये प्रतिरोध ताप गुणांक नहीं, केवल प्रतिरोध। T डिग्री सेल्सियस पर कंडक्टर का प्रतिरोध, 0 डिग्री सेल्सियस पर कंडक्टर का प्रतिरोध। अल्फा 0 है क्या, प्रतिरोध की 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध ताप गुणांक। और T क्या है, टेम्परेचर में वृद्धि, कितना कहाँ से कहाँ तक बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर यानी तापमान में वृद्धि, इसको हम लोग बोलेंगे तापमान में वृद्धि है, इसीलिए कहीं कहीं बुक में T2 माइनस T1 लिखा रहता है। ठीक है, तो ये रहा टॉपिक प्रतिरोध ताप गुणांक टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा की वैल्यू को हमने देखा, यही अल्फा की वैल्यू कंडक्टर के लिए देख लेते हैं थोड़ा सा। कंडक्टर के लिए यही अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और यही इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फ़ा की वैल्यू निगेटिव, यही अल्फ़ा की वैल्यू निगेटिव। हम लोग पिछले लेक्चर में देख लिए थे कि अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निगेटिव आ रही है और इसमें कैसे निगेटिव आ रही है और इसमें कैसे पॉजिटिव हो रही है, हम लोगों ने ग्राफ के माध्यम से देखा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो पिछले लेक्चर में आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, एक ग्राफ बनाया था इसमें भी और इसमें भी, जैसे कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच एक ग्राफ हमने ड्रा किया था, और इसमें भी टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच ग्राफ ड्रा किया था, इसमें भी टेम्परेचर, मतलब कि तीनों में। जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस में क्या क्या परिवर्तन होता है, इस ग्राफ के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं जाके पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस चैनल से ज़्यादा जुड़िए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, खूब सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।